हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो ऐसे में माइनर बच्चों की कस्टडी को लेकर क्या प्रावधान है, यही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे विनम्र रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो बच्चों की कस्टडी को लेकर क्या प्रावधान है। दोस्तों, मैं एक केस के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि माइनर बच्चों की कस्टडी को लेकर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कैसे पिटीशन लगा सकता है और कहां पर लगानी होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एक केस अभी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। केस का जो टाइटल है, मीनू गुप्ता इसमें पिटिशनर हैं, वाइफ है, और ये वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, यानी कि इसमें हस्बैंड जो है वो मेन पार्टी हैं। इसका पिटिशन का नंबर है क्रिमिनल रिट पिटिशन 880 2018 की है, लेकिन इसका डिसीजन अभी आया है। इसमें दोस्तों, जो पिटिशनर हैं मीनू गुप्ता, उन्होंने अपने 13 साल के बेटे रियांश गुप्ता की कस्टडी को लेकर हेबियस कॉर्पस की पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में लगाई थी। तो दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, मैं वो आपको जो है बताऊं कि मार्च 2002 में शादी हुई मीनू गुप्ता की हस्बैंड के साथ, और उसके बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। एक का लड़की का नाम रिया गुप्ता है और लड़के का नाम रियांश गुप्ता है। और लड़का, जब ये पिटीशन फाइल की गई थी हेबियस कॉर्पस की 2018 में, उस टाइम जो लड़की की उम्र थी 15 साल थी और लड़के की उम्र 9 साल थी। तो 2017 में मियाँ बीबी के बीच मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है और वो अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ मोहाली में अलग रहने चली जाती हैं और अपने बेटे को भी साथ ले जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें आरोप है कि 15/10/2018 को जब इन बच्चे के नाना, यानी कि जो इसमें पिटिशनर हैं, उनके पिता जब रियांश गुप्ता को स्कूल में छोड़ने गए, तो वहाँ से जो उनके हस्बैंड हैं और उनके साथ कोई एक और व्यक्ति था, वो बच्चे को जो है वहाँ से अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और उसके बाद उसको अपने घर ले आते हैं। तो दोस्तों, इससे वाइफ ने जो है उनके खिलाफ मटोर पुलिस स्टेशन, जो एसएस नगर मोहाली में है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करी नंबर 208 16/10/2019 को, अंडर सेक्शन 365 यानी कि किडनैपिंग का 341 506 आईपीसी, ये मटोर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। तो इन द मेन टाइम जो है वाइफ ने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में लगा दी और उन्होंने कहा कि जो इल्लीगल कस्टडी इन्होंने अपने बेटे की ली है, वो हमें वापस दी जाए और बेटा जो है हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो माइनर है और हम उसका बेहतर तरीके से उसकी एजुकेशन वगैरह जो है, उसकी परवरिश का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये केस माननीय हाई कोर्ट के सामने आया अभी हाल ही में सुनवाई के दौरान, तो जो इसमें पिटिशनर हैं मीनू गुप्ता, उनकी तरफ से दलील दी गई, कई सारे केस कोर्ट किए गए, मनदीप कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, जिसमें माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ही एक रिट इशू की थी हेबियस कॉर्पस की। उसमें उन्होंने ये ग्राउंड दिया कि हमारी जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये डिसमिस नहीं होनी चाहिए इस ग्राउंड पे कि जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ ये रिट नहीं की जा सकती, और क्योंकि जो है
इसमें अल्टरनेटिव रेमेडी है बच्चों की कस्टडी पाने के लिए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत भी आप बच्चों की कस्टडी पा सकते हैं, लेकिन आप जो है इस बिना पर इसको हैबियस कॉर्पस की पिटीशन को डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में एक 3.5 साल के बच्चे का जो है उसकी कस्टडी उसकी मदर को दी गई थी। तो एक और केस उन्होंने इसमें कोट किया है, चंद्रकला मेनन वर्सेस कैप्टन विपिन गुप्ता, वेयर द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट हैज held that while deciding the question of custody of a minor child after examining every possible angle, only the interest and welfare of the minor children should be considered। तो इन्होंने एक और ये केस कोट किया पेटिशनर ने कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी बच्चे की कस्टडी डिसाइड की जाए कोर्ट के द्वारा, तो बच्चे का भला और बच्चे की अच्छी परवरिश, बच्चे की अच्छी एजुकेशन कहाँ पे बढ़िया तरीके से हो सकती है, ये चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही ये जो है ये क्वेश्चन डिसाइड होना चाहिए। और इन्होंने पेटिशनर ने एक और केस इसमें जो है क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 543 2008 का था, ये टाइटल्ड जीपी अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, वेयर इन दिस कोर्ट while entertaining the habeas corpus petition filed by mother for taking the custody of 11 months old child from the custody of her husband was allowed, observing that the principal consideration of the court is to ascertain whether the welfare of the child required custody should be changed, as welfare of the child is the paramount consideration of this कोर्ट। तो ये एक और केस उन्होंने कोर्ट किया जिसके तहत एक 11 महीने के बच्चे की कस्टडी फादर से लेकर मदर को दी गई थी। और दोस्तों इसमें हस्बैंड की तरफ से भी बहुत सारी जजमेंट्स कोर्ट की गई, जिसमें चंद्रकला मेनन्स केस का उन्होंने जिक्र किया, एक सनाज एट संतोष गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर का जो है उन्होंने केस कोर्ट किया, राजेश के गुप्ता वर्सेस राम गोपाल अग्रवाल एंड अदर्स का केस कोर्ट किया। और इन सब में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो फादर है वो हैबियस कॉर्पस के तहत जो है उसको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फादर एक नेचुरल गार्जियन है, वन ऑफ द पेरेंट्स है, इसलिए वो क्रिमिनल को जो केस है जो किडनैपिंग का लगाया है इनके ऊपर, ये गलत है, क्योंकि फादर जो है एक नेचुरल गार्जियन होता है और वो अपने बच्चे की इलीगल कस्टडी नहीं होती उसकी, और वो अपना इनके खिलाफ जो एफआईआर वगैरह दर्ज की गई थी मदर की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जो रेस्पोंडेंट थे इसमें हस्बैंड, उन्होंने एक और चीज़ इसमें बताई कि जो बेटी है रिया गुप्ता, वो बहुत समय से जो है उनके पास रह रही है, वो फादर के पास रह रही है, वो उनकी एजुकेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उसकी अच्छे से परवरिश हुई है, जबकि मदर ने कभी भी जो है अपनी बेटी को अपने पास बुलाने की कोई कोशिश नहीं की, जो वो सिर्फ जो है बेटे की कस्टडी को लेकर कोर्ट में पहुंची है, जबकि बेटी अब मेजर भी हो गई है जब ये केस डिसाइड हुआ, इसलिए जो है लड़के की कस्टडी इलीगल नहीं है और वो उनके पास ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों तरफ की जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो माननीय जस्टिस ने सुनी और उन्होंने जो है फ़िलहाल बच्चे की कस्टडी मदर को भी देने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा माननीय कोर्ट ने कि आप दोनों जो है प्रॉपर जुरिस्डिक्शन का जो कोर्ट है, यानी कि जो गार्जियनशिप का कोर्ट है, वहाँ पर आप केस फाइल करें बच्चे की कस्टडी को लेकर। तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि इट विल बी ओपन फॉर द पिटिशनर एज वेल एज रेस्पोंडेंट टू फाइल ए फ्रेश पिटिशन बिफोर द कंसर्न्ड जज ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन फॉर द कस्टडी ऑफ रियांश गुप्ता प्रेजेंटली एज्ड अबाउट 13 ईयर्स। कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है प्रॉपर जुरिस्डिक्शन की, वहाँ पर दोनों जो है या दोनों में से कोई भी कस्टडी की पिटीशन फ्रेश फाइल करे
और दूसरी डायरेक्शन उन्होंने कही है, गार्जियन कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि इस पटिशन को 1 साल के अंदर अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करें। और तीसरी डायरेक्शन में माननीय जस्टिस ने कहा है कि ऑन एन एप्लीकेशन टू बी मूव्ड बाय द petitioner मीनू गुप्ता द गार्जियन जज विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर मीटिंग द petitioner विद माइनर चाइल्ड रियांश गुप्ता वंस इन ए मंथ एट ए प्लेस टू बी एग्रीड बाय द बोथ द पार्टीज। कि कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे पार्टीज को, फादर को, कि वो बेटे की मीटिंग, जो माइनर बेटा है जिसकी कस्टडी को लेकर केस किया हुआ है, उसकी मदर से मिलवाने के लिए उसको जो है कम से कम महीने में 1 बार उसे मदर से ज़रूर मिलवाएं। और ऐसी जगह पे दोनों की मीटिंग होनी चाहिए जहां पर ये हस्बैंड और वाइफ एग्री करते हैं कि ये जगह मिलने के लिए ठीक है। और इसमें चौथी जो डायरेक्शन माननीय जस्टिस ने दी है कि द गार्जियन जज विल इंश्योर दैट नन ऑफ द पार्टीज वुड पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन द माइनर चाइल्ड सो दैट ही मे नॉट मेंटली डिस्टर्ब्ड इन एनी मैनर। कि दोनों पार्टियां, फादर और मदर, दोनों में से कोई भी माइनर बच्चे के पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे कि वो हमारे साथ रहे, और दोनों तरफ से ये प्रयास नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है इससे बच्चा कई बार मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता ही कि वो मदर की तरफ जाए या फादर की तरफ जाए। और लास्ट में जो है माननीय जस्टिस ने जो इसमें डायरेक्शन दी है कि द गार्जियन जज फैमिली कोर्ट शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड अनइन्फ्लुएंस्ड by the observation given by this court by taking into consideration the welfare being paramount consideration of the minor son Riyansh Gupta after assessing financial capability of both the parents who can take care of the education, upbringing and future of the son। और ये भी जो डायरेक्शन दी है गार्जियन जज को या फैमिली कोर्ट को कि वो किसी भी बाहरी फैक्टर से, किसी भी बाहरी ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस हुए बिना बच्चे की कस्टडी के बारे में डिसाइड करें कि बच्चे का भला कहाँ पे है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों की फाइनेंशियल बैकिंग का भी असेसमेंट करें कि क्या वो बच्चे की परवरिश अच्छे से करने में सक्षम है या नहीं है, क्योंकि बच्चे की वेलफेयर और उसकी अच्छी परवरिश से कोई समझौता इसमें नहीं किया जा सकता। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन थी, रिट थी, उसको डिस्पोज ऑफ किया और दोनों पार्टियों को दोबारा, हस्बैंड और वाइफ दोनों को दोबारा फैमिली कोर्ट में, गार्जियन कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए दोबारा फ्रेश पिटीशन डालने के